दोस्तों, बहुत हद तक मैं तार्किक व्यक्ति हूं और ज्यादातर मैं साइंटिफिक टेम्परा को ही फॉलो करता हूं। शायद इसीलिए मुझे आज वर्तमान समय में धर्म में धंधा दिखता है, भगवान नहीं। पर यह सब अंतर्द्वंद के बाद भी मुझे पूर्ण भरोसा है कि भगवान हम सबके बीच में है। और भगवान के बारे में आपको दो ऐसी हकीकत बताना चाहता हूं जो आजकल के सोशल मीडिया में वायरल होने के शौकीन पाखंडी नहीं बताएंगे। भगवान के बारे में पहली हकीकत यह है कि आप कुछ भी ना बोलें, अपने मन की बात आप मन में रखें। हमारा भगवान इतना सर्वशक्तिमान है कि बिना बोले वो हमारे मन की बात सुन लेगा। लेकिन आजकल के पाखंडियों को यह बात झूठ लगती है और वो हमारे भगवान को नीचा दिखाने के लिए, हमारे भगवान को बहरा साबित करने के लिए अपनी बात लाउड स्पीकर और डीजे के माध्यम से भगवान तक पहुंचाते हैं, जिससे वो बता पाए कि देखो तुम्हारा भगवान बहरा है, कुछ इस प्रकार से। अब यहां पर आप खुद तार्किक होकर सोचिए कि जब आप अपनी बात किसी को सुनवाना चाह रहे हैं तो इस प्रकार के शोर शराबे में सुनवाना चाहेंगे या कहीं शांति में बैठकर। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी बात भगवान तक इस प्रकार के पाखंड के माध्यम से सुनवाना चाहते हो या आप मानते हो कि आपका भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर आप मन में भी उसका ध्यान करते हो तो आपकी प्रार्थना उस तक पहुंच रही है। और अगर आप इस साइंटिफिक टेम्परा से एग्री हो तो निश्चित तौर पर ये जो कुप्रथा बाद में प्रथाएं बनने वाली हैं, इनको बनने से रोक लिया जाएगा। और हमको ये यकीन दिलाना है धर्म के प्रचारकों को कि हमारा भगवान बहरा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के बारे में दूसरी हकीकत ये है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, अच्छा या बुरा, कहीं भी हो, एकांत में या भीड़ में, भगवान तुम्हें देख रहा है। तुम कहीं काली गुफा में जाकर भी भगवान का ध्यान करोगे ना तो भगवान तुम्हें देख लेगा। पर पाखंडियों को यह बात भी झूठ लगती है और वो ये साबित करने में तुले हुए हैं कि हमारा भगवान अंधा है। झूठी भक्ति के नाम पर वो जिस प्रकार से ड्रामा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारा भगवान ना केवल बहरा है बल्कि अंधा है। वो भक्ति करते हैं तो भक्ति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और बताना चाहते हैं कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं, और ये कहना चाहते हैं कि देखो जो भगवान तुम्हारा अंधा है, शायद सोशल मीडिया चलाता हो तो सोशल मीडिया पर आके देख ले कि वह कितना बड़ा भक्त है और उसको आके आशीर्वाद दे देगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने धर्म की रक्षा कैसे करना चाहेंगे, इस प्रकार के पाखंड के माध्यम से। और यही पाखंड बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार के पाखंडी बढ़ते जा रहे हैं और इन पाखंडियों की अय्यासी बढ़ती जा रही है। मर आप और हम रहे हैं। ये बड़े बड़े गद्दियों पे बड़े बड़े टेंट लगाकर एसी में बैठकर ऐसे प्रवचन देते हैं जिसमें केवल भड़काऊ भाषण होते हैं, कोई धर्म की बात नहीं होती। और आप और हम बैठ के गर्मियों में उनको सुन रहे होते हैं, ऐसे गर्मी में पंखा कर रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, भगदड़ में चल रहे होते हैं। ये बात सच हो गई है। अगर ये पाखंड बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जो गरीब है वो चलकर भगवान के पास जाएगा और जो अमीर है भगवान खुद चलकर उसके पास आएगा। अब आपको डिसाइड करना है। हां, अगर आप तर्क को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो फिर जीवन में अमीर बनने का विकल्प चुन लो। और अमीर बनने का विकल्प तभी हो सकता है जब आपके पास इनकम का कोई दूसरा विकल्प हो। इसीलिए जो कर रहे हो उसके साथ सोर्स ऑफ इनकम का दूसरा विकल्प भी रखें। कुछ नहीं तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लें, कोई नई लैंग्वेज सीख लें। अगर कुछ नहीं सीख सकते हैं तो शेयर मार्केट सीख लें। अगर तुम्हारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है और नया स्किल सीखने का शौक नहीं है, फिर भी अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका है अंधभक्त बन जाओ। भक्ति का दिखावा करते हुए वीडियो बनाओ और इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाल दो। मोदी जी ने तो कह ही दिया, रील बनाओ और पैसे कमाओ। तरीका मैं बता देता हूँ कि आपकी रील कैसे हिट होगी। देखो, यदि आप ज्यादा से ज्यादा व्यू चाहते हो तो बैकग्राउंड में कोई मंदिर लगा दो। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहते हो तो भगवा पहन लो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो में कमेंट चाहते हो तो माथे पे तिलक लगा लो। यदि वीडियो वायरल करवाना चाहते हो तो भगवान का मजाक बना दो, जो बनाया जा रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार के पाखंड से न केवल हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है बल्कि त्रेता युग की माता अनुसुईया का भी अपमान हो रहा है। कथाओं के अनुसार माता अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रतीकात्मक रूप से बालक बना दिया था इन तीनों देवियों को सबक सिखाने के लिए। इन्हें अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। तो यह जो कथा है पूरी दुनिया को मैसेज देती है कि शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। यही कथा प्रथा बनी और कलयुग तक आते आते यह प्रथा कुप्रथा बन गई। खासकर इस अमृत काल में इंटरनेट में ना जाने कितनी कलयुगी अनुसुईया आ गई। उनको लगता है कि लड्डू गोपाल के रूप में भगवान को हाथ में ले लेंगे तो लोग हमें भी अनुसुईया मानने लगेंगे। कई अंधभक्त इस प्रकार की पूजा पाठ का समर्थन करते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारा भगवान है, हम जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकते हैं। तो मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं जिन्हें धर्म की बिल्कुल समझ नहीं है कि अगर तुम्हारी नजर में ये लड्डू गोपाल है और ये लड्डू गोपाल की मम्मी है तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि लड्डू गोपाल की मम्मी ऑनलाइन होलसेल में आके सबको चुम्मियां बांट रही है। इनका मुंह देखो कैसे सुअर की तरह बनाकर बैठी है ये। और अगर ये मम्मी है तो फिर ये पापा होगा लड्डू गोपाल के, लाली लिपस्टिक लगा के घूम रहे हैं। ये धर्म है हमारा। इस प्रकार से धर्म का प्रचार होगा। अरे पाखंडियों, इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे और कौन से सुराख से निकलेंगे उसका तुम रील बनाकर एडिट भी नहीं कर पाओगे। हकीकत यह है कि स्किल है नहीं है, बेल्ले बैठे हुए हैं।
बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, करो बदनाम धर्म को, लेके प्रभु का नाम। तो भाई धर्म की आड़ में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स के लिए ये कंटेंट क्रिएशन किया जा रहा है। सरेआम धर्म को बदनाम अगर करना पड़े तो कर रहे हैं। और इस देश में होता भी क्या है, धर्म और भगवान के नाम पर सब कुछ चल रहा है। नेता भी आते हैं धर्म और भगवान के नाम पर, जब वोट ले जाते हैं तो इस प्रकार से भगवान को बदनाम करके इनको व्यू नहीं मिलेंगे। इनकी गलती भी क्या है, क्योंकि और कुछ नया सिखाया ही नहीं गया है। फिलहाल हम इसी मुद्दे पर रहते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब रील्स के लिए हमारे धर्म का माहौल बनाया जा रहा है। आपकी आत्मा की शांति के लिए 2-4 और वीडियो दिखा दे रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है कलयुगी अनुसुईयाओं की, इन्हें पता नहीं क्या कहा जाएगा, तो आप देख लो भाई, उसका भी एक दिखाओ भाई 2-4 और। मेरे लड्डू पियेंगे, आप लोग सोच मेरे लड्डू ठीक हो जाए, लोग आना। अरे जिज्जी, ये गुड्डा गुड़िया नहीं है, भगवान है। इनके साथ मजाक करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ मजाक कर देगा। और तुम जो छाछ पिला रही हो, मुझे डर है जिस प्रकार की तुम्हारी मानसिक स्थिति, सुबह उठकर तुम ये ना बोलने लगोगे हमारे भगवान बीमार हो गए। लल्ला उठो, और आपको तो बुखार है लल्ला, लल्ला रे। देखा, मैंने कहा था ये भक्ति नहीं है, ये मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ा हुआ है। तुम उसको बीमार कर रही हो जो पूरी सृष्टि चला रहा है। यह धर्म का कितना बड़ा माखौल बनाने वाली बात है, और पता नहीं लोग इसका क्यों समर्थन कर रहे हैं। अब कहाँ है वो हिंदू धर्म के संरक्षक, कहाँ है वो संस्कृति के संरक्षक, कहाँ है वो धर्माचार्य जो बड़ी बड़ी गड्डियों में बैठकर एसी की हवा खा रहे हैं। अब यहाँ धर्म का माहौल और मजाक उड़ाते हुए नहीं दिख रहा है। और अगर ये नहीं दिख रहा है तो कम से कम ये तो दिख रहा होगा कि भक्ति की आड़ में किस प्रकार से रील का माया जाल फैलाया जा रहा है, खासकर भारत में, वो भी हिंदू देवी देवताओं के लिए। आप जितनी भी रील देखोगे उसमें हिंदू देवी देवताओं को बाल अवस्था में दिखाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। जैसे बाल गोपाल का मैंने आपको उदाहरण बता ही दिया। इसी प्रकार से आप ध्यान देना, भगवान शिव का भी आपको बाल रूप दिखेगा, भगवान गणेश का भी आपको बाल रूप दिखेगा, माता रानी इत्यादि का भी आप बाल रूप देखने को मिलेगा। यह एक सोची समझी साजिश है। एक क्रोनोलॉजी के द्वारा भारत के हिंदू धर्म, सनातन धर्म को विकृत करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, खासकर उस सरकार के नाक के नीचे जो धर्म की रक्षा करने के लिए सत्ता में आई थी। और यह इसलिए संभव हो पा रहा है, जो ये नौटंकियां हो रही हैं, क्योंकि सरकार खुद धर्म के नाम पर नौटंकी करके वोट मांग रही है। तो वो ऐसे कोई कड़े कानून बनाएगी नहीं जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो पाए। इनके नाक के नीचे सनातन धर्म पूरी तरह से विकृत हो गया है। जितने भी बाबा इत्यादि हैं वो सब इन्हीं के नाक के नीचे पलपोस रहे हैं, नफरती भाषण दे रहे हैं। धर्म की रक्षा और इस प्रकार की विकृतियों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। और एक प्रयास ना करने के पीछे का कारण है कि जब इस प्रकार के वीडियोस जाते हैं, लोग इसको पसंद करते हैं, फेमस होते हैं और पैसा आता है। तो धर्म के आभाड़ में फेमस होना है और पैसा कमाना है। तो एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है। हमारे धर्म के पीछे धंधा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेट से जोड़कर बड़े स्तर पर कॉमर्शलाइजेशन हुआ है। कैसे हुआ है मैं समझाता हूं, और इसकी मांग क्यों हो रही है और इस प्रकार का ड्रामा क्यों हो रहा है उसका भी पीछे कारण समझिए आप। शहरों में अधिकांश जो आपको फैमिली दिखेंगी वो न्यूक्लियर फैमिली होंगी। मियाँ बीबी नौकरी कर रहे हैं, अकेला बच्चा है, माँ बाप को साथ रखते नहीं है, नौकरी पे चले गए हैं, बच्चा पल रहा है मोबाइल के दम पर, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। तो वह किस प्रकार के रील्स देखना चाहेगा। अगर उसे धर्म की जानकारी भी मिल रही तो इस प्रकार के नौटंकी के माध्यम से मिल रही, तो इसके दो इम्पैक्ट पड़ेंगे। पहला, वह धर्म का मजाक शुरू से ही समझने लगेगा। दूसरा, अगर कोई भारत में हिंदू धर्म के बारे में जानना भी चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से ही जानेगा। तो यह लफंडर उनको दिखेंगे नेट पर, उनको लगेगा कि यह धर्म बकवास है, इसमें सिर्फ मजाक होता है, इनके हिंदू देवी देवताओं में कोई दर्शन नहीं है, कोई किसी प्रकार की सिद्धियां नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन हिंदू धर्म का संरक्षण कर रहा है, कौन आकर शंकराचार्य इत्यादि इस मुद्दे पर बोलना चाह रहा है। क्योंकि सब चीज फेमस होने के लिए, रीलबाजी के लिए हो रही है। तो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, उनके रील का एक कंटेंट है, धर्म की बात कोई नहीं करना चाह रहा है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और कॉमर्शलाइजेशन का लेवल तो इतना बढ़ चुका है कि जो ये धर्म के रक्षक अपने आप को मानते थे, यही धर्म का मजाक बनाने लगे। आप यूं समझिए, इनका काम था धर्म का प्रचार करना। इन्हें कथा पता तो कुछ आती नहीं है, टेंट लगाकर बैठ जाते हैं और ज्ञान देते हैं मानव भूगोल का, तुम 4 पैदा कर लो, तुम 6 पैदा कर लो। दूसरा, धर्म की रक्षा कैसे होगी, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। धर्म के रक्षक खुद ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। यहाँ हनुमान जी को गदा की जगह बैट पकड़ा दिया है, भगवान श्री कृष्ण को मुरली की जगह बैट पकड़ा दिया गया है, सिर्फ चंद पैसों के लिए। क्यों ये जरूरत पड़ रही है इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए? क्या धर्म का प्रचार प्रसार करने का और कोई अच्छा माध्यम नहीं है? अब सोचो, जो हिंदू धर्म के बारे में जानकारी लेना चाहेगा वो इस प्रकार के आडंबर को देखेगा, इस प्रकार की नौटंकी को देखेगा, तो वह क्या विचारधारा बनाएगा हिंदू और सनातन धर्म के बारे में। और यह किसके नाक के नीचे हो रहा है, किसकी पार्टी है? हकीकत यह है कि अगर कोई असली हिंदू है जिसकी आंखों में थोड़ा सा भी पानी होगा तो वह निश्चित तौर पर ये छिले हुए अंडों की भांति दिखने वाले, मेकअप लगाकर कथा वाचने का ढोंग करने वाले पाखंडियों से प्रश्न जरूर पूछता कि बाबा लोग एक बात बताओ, हिंदुओं के किस धार्मिक ग्रंथ में
हमारे भगवानों के इस रूप का वर्णन मिलता है, जहां भगवान हनुमान गदा के स्थान पर बल्ला पकड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण मुरली के स्थान पर बल्ला पकड़े हैं। दूसरा प्रश्न, तुम पाखंडियों को यह अधिकार किसने दे दिया कि इस प्रकार के मजाकिया लोगो बनाकर हम हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर सको? तुमको अगर मैच खेलना है अपने दम पर खेलो, पर रियलिटी यह है कि इन पाखंडियों को कुछ अंधभक्तों के दम पर भगवान घोषित कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज इन पाखंडियों का फोटो नीचे होता और हमारे भगवानों का फोटो ऊपर होता। उल्टा हो रहा है, ये पाखंडी ऊपर हैं और इनके नीचे हमारे भगवान हैं। स्पष्ट मैसेज है कि अब हम ही भगवान हैं, भगवान हमारे नीचे काम कर रहे हैं, हम जैसे चाहे भगवान का रूप बदल सकते हैं। ये लोग धर्म के संरक्षक नहीं है, धर्म के विनाशक तो यही हैं। मन से खड़े होकर धर्म के संरक्षण की बात करने वाले धर्म के साथ इस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा है। अब कोई नहीं आएगा, अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है और इन पाखंडियों के पद चिन्हों पे चल रही है आने वाली पीढ़ी। उसे दिख गया है कि इस धंधे में बड़ा ही अय्यासी है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर इसी धंधे को पकड़ लिया गया है। तो आज 10-10, 12-12 साल के लड़के कथा वाचने का ड्रामा कर रहे हैं और जो कथा नहीं बांच पा रहे हैं उनके अंदर भगवान प्रवेश कर चुका है और भगवान प्रवेश करके भविष्य बता रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, हमारे देश के जितने भगवान हैं वो केवल घर के कलेश की जानकारी रखते हैं। घर में लड़ाई बहुत मची, महाभारत, समझ नहीं आ रहा क्या कारण है। बागेश्वर बालाजी के नाम का कलश जला दो, 40 दिन तक नारियल रख दो। हमारे देश के जितने भगवान हैं, किसकी चोंच कहां लड़ी है उसकी जानकारी देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, हमारे देश के भगवान बिग बॉस देखने के शौकीन है क्या? अगर हमारे देश में लोगों के अंदर भगवान आ रहे हैं तो जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं छात्र, मैं उनसे ये कहूंगा, बेटा जिसके अंदर भी भगवान आते हैं, जो ये कहते हैं हम भविष्य देख लेते हैं, एक बार नीट का पेपर उनके पास लेके जाओ और उनसे कहो कि ये सॉल्व कर दो, इसका उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में ही है, तो मैं भविष्य देखना आता है, तो ये हाथ ऊपर कर देंगे। अब इसके दो ही उत्तर हैं, या तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो और अगर तुम्हारे अंदर भगवान है तो हमारा भगवान पढ़ा लिखा नहीं है। तुम यही कहना चाह रहे हो, क्योंकि अगर भगवान भविष्य देख सकता है तो जितने भी प्रश्न गणित के हैं, जितने भी प्रश्न फिजिक्स के हैं, उसका उत्तर भी दे सकता है। तो अगर तुम्हारे अंदर भगवान है तो उत्तर भी होगा, और अगर तुम्हारे अंदर उत्तर नहीं है तो तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है। और ये रियलिटी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान होता तो तुम इतनी मंद बुद्धि काम नहीं करते कि भगवान का फोटो नीचे और तुम पाखंडियों का फोटो ऊपर है। और सब खेल फोटो और वीडियो का ही तो है। इन लोगों के दिमाग में भक्ति कम, बल्कि इस बात का ख्याल ज्यादा रहता है कि उस बड़े से टेंट में AC वाली गद्दी पे बैठ के अपने धर्म का प्रचार कम, दूसरे धर्म के खिलाफ जो लोगों को हमने भड़काया था, जब उसके वीडियो YouTube और इंस्टा पे रील के रूप में आएंगे तो उसमें हम चमकेंगे कि नहीं चमकेंगे। इसलिए तो मेकअप लगा के बैठते हैं, बहरूपियों की तरह 2-2 घंटे में कपड़े बदल के आते हैं, अपने आप को संत और कथावाचक कह रहे हैं, लाखों रुपए फीस चार्ज करते हैं और कथा के नाम पर केवल और केवल जनसंख्या भूगोल पढ़ा के जाते हैं कि उनके अगर 20 हैं तो तुम 400 पैदा करो। खाएगा कौन, खिलाएगा कौन? तुम्हारे पास तो पैसा है, गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? लेकिन इनको मानने वाले भी तो इसीलिए गरीब हैं क्योंकि ये अमीर हैं, और जो गरीब हैं वो भी इन्हीं की तरह हैं, क्योंकि ये अय्यासी कर रहे हैं तो ये भी ऐसे भक्त तलाश करते हैं जो मन बुद्धि हो, अय्यासी की तरफ जा रहे हो। इसलिए नए नए प्रोग्राम लाए जाते हैं, पद यात्रा, फलानी यात्रा, धार्मी यात्रा, कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा एक समय पहले कितनी पवित्र हुआ करती थी। कावड़ यात्रा का एक उद्देश्य ये हुआ करता था कि भाई दूसरों को आहत नहीं करना है, भगवान के दर्शन करना है। एक पवित्र यात्रा मानी जाती थी, नंगे पैर जाया जाता था, भगवान के भजन गाए जाते थे। अब इस अमृत काल में, रील के जमाने में, भगवान गए भाड़ में, जूते पहन के कावड़ यात्रा निकल रही है, डीजे बजाया जा रहा है कांवड़ यात्रा में। पहले श्रद्धा के साथ गंगा जल आता था, अब शक्ति के साथ गंगा जल आता है, कौन कितना वजन उठा लेगा। और रही बात मारने पीटने की, तो पहले बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से यह ध्यान रखा जाता था कि किसी का मन भी दुखी ना हो। अब यहां तो कावड़ का यह पाखंड हो चुका है कि जिन्हें भगवान और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अगर उनकी कावड़ में किसी की गाड़ी बाई चांस टच भी हो जाती है तो तोड़ फोड़ मचा दी जाती है। और ये अपने आप को कावड़ यात्री कहते हैं। नहीं, ये है एक प्रकार के हुड़दंगी, और वो हुड़दंगी जो इन जैसे लोगों को मान रहे हैं, एक प्रकार से इन्हीं अय्यासों के भक्त होते हैं जो हुड़दंग के रूप में इस प्रकार काम कर रहे होते हैं। असली हिंदू जो होगा वह भगवान के ही विचारों में डूबा रहा होगा, वह भगवान के जब विचारों में डूबा होगा उसका ध्यान इतना सजग रहेगा कि वो किसी प्रकार की कहीं चोट खाने की संभावना नहीं होगी। सरकारें इतनी व्यवस्थाएं कर रही होती हैं, फिर भी अगर कहीं चोट हो जाए तो माफ करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। सीधी सी बात है, अगर यह हुड़दंग करते हैं तो रील बनेगी तो वायरल हो जाएंगे तो फेमस हो जाएंगे तो सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो अय्यासी के जीवन जीने लगेंगे। लोग सब भूल जाएंगे। इस देश में भूलने की आदत तो है ही, मंद बुद्धि है, क्योंकि हम अंधभक्तों के देश हैं और अंधभक्ति में हमारा कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। हम टॉप थे, टॉप हैं और टॉप ही रहेंगे। पर ऐसा नहीं कि इस प्रकार का पाखंड और आडंबर केवल हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। इस्लाम और ईसाई धर्म में भी इस प्रकार का पाखंड और आडंबर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आपको इस्लाम धर्म में कई ऐसे पाखंडी मिल जाएंगे धर्म की आड़ लेकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ईसाई धर्म में भी धर्म की आड़ लेकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। कोई कैसे इलाज कर रहा है, कोई कैसे इलाज कर रहा है।
पूरी तरह से अंधविश्वास इन धर्मों में भी देखने को मिलता है। स्वाभाविक है कि जो धर्म के संरक्षक हैं वो जैसी जानकारी देते हैं धर्म उस दिशा में जाता है। अगर धर्म के संरक्षक झूठ बोल रहे हैं, नफरती भाषा बोल रहे हैं, अपने धर्म की बड़ाई कम, दूसरों के धर्म की बुराई ज़्यादा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वह धर्म का जो समाज है वो उसी रूप में ढल जाएगा। और इस्लाम धर्म में ऐसा ही प्रोसेस चल रहा है। एक्चुअली सभी धर्मों में इस प्रकार का प्रोसेस चल रहा है। इस्लाम धर्म इस मामले में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वह अपने भगवान के प्रति मजाक नहीं करते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में इस नौटंकी को बंद कैसे किया जाए, सीधी सी बात है कि हमें स्ट्रिक्टली इस चीज़ के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रिक्टली इस चीज़ के विरोध में नहीं खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फिर इस प्रकार के धर्म रक्षक हमारे ऊपर राज करेंगे, हमारे भगवानों के ऊपर राज करेंगे। इसीलिए अंधभक्ति की पट्टी हमें खोलनी है और समझना होगा भक्ति अलग बात है, रील वाली भक्ति अलग बात है। हमें रील की भक्ति करनी है या रियल की भक्ति करनी है। ये बात सही है कि इस प्रकार की रीलबाजी करके धर्म का प्रचार होता है। सभी धर्मों का अपना अपना कोर है। अगर आप इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि डर के दम पर ये प्रचार कर पाते हैं। डर के दम का मतलब है जितने भी बॉम्ब विस्फोट हो रहे हैं, कहीं भी कुछ भी आतंकी घटना हो रही है, उसमें प्रमुख रूप से इस्लाम धर्म के लोग ही जुड़े हुए थे। अगर इस प्रकार की घटना करते हैं तो किस धर्म से हुआ है? फलाने धर्म से, तो स्वाभाविक उसका प्रचार हो रहा है। ऐसे ही अगर आप ईसाई धर्म को देखोगे तो एजुकेशन और स्वास्थ्य के दम पे प्रचार करते हैं। आपके हर स्कूल जिले में एक क्रिश्चियन स्कूल जरूर मिल जाएगा। तो अगर वो क्रिश्चियन स्कूल है तो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार हो रहा है। और रही बात हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म पाखंड के दम पे अपना प्रचार कर पा रहा है। और पाखंड का लेवल कितना पार हो चुका है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो प्रचार का अपना अपना लेवल है। सब अपने धर्म को प्रचारित करना चाहते हैं। अब प्रचार अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, प्रचार अगर झूठा है तो प्रोडक्ट गलत बनेगा। और भारत में झूठ का लेवल तो क्या हो चुका है वो आपसे क्या ही छुपाया जाए। हर कदम पर झूठ बोला जा रहा है। यहाँ सब कुछ झूठ पर ही चल रहा है, क्योंकि हम एक रील की दुनिया में हैं। रियल तो हम भूल ही गए हैं। अगर कोई झूठ बोल के चला भी जाए तो उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो आएगा, झूठ बोलेगा, चला जाएगा, बाद में कह देगा सॉरी हमसे गलती हो गई। तो हम हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें अब झूठ ही सच लगने लगा है। देखिए ये जुमला है। और एक सच ये है कि हम अब पूरी तरह से अंधभक्त बन चुके हैं। हमारे अंदर तर्क करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अगर आप अभी भी इस अंधभक्ति से बाहर निकलना चाहते हैं तो प्रश्न पूछना शुरू करें। जो भी होता है तर्क के साथ होता है। असली धर्म वही है जो तर्क के साथ सब बातों को सिद्ध कर दे, और जो ना कर पाए वो पाखंड है। इसीलिए धर्म के दर्शन को फॉलो करना है, उसके प्रदर्शन को नहीं। और जाते जाते एक और बात, शून्य ऐप पर रजिस्ट्रेशन करें, अपना फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।